बिहार में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के दो बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दिया, जिसके चलते पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दो बड़े नाम पूर्व सांसद मुनाजिर हसन और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि कारण क्या है इसका खुलासा नहीं किया गया, लेकिन इसका कारण कोर कमेटी में जगह को लेकर नाराजगी बताई जा रही है। ये पहली बार नहीं है जब मुस्लिम नेताओं ने प्रशांत किशोर पर अपनी नाराजगी जताई। इससे पहले भी मुजफ्फरपुर में आयोजित एक बैठक में प्रशांत किशोर ने मुस्लिम नेताओं को नाराज किया था। मुजफ्फरपुर से जन सुराज के सचिव जावेद अख्तर कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने उन्हें ये कहते हुए रोक दिया कि इससे राजद ना बनाए। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। पार्टी अभी पूरी तरह से खड़ी भी नहीं हुई थी कि जन सुराज के MY समीकरण को किसी की नजर लग गई है। जन सुराज की रीढ़ माने जा रहे दो कद्दावर नेताओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने अपने पत्र में कहा कि वो कोर कमेटी से इस्तीफा दे रहे हैं। ये मामला तब सामने आया जब जन सुराज की कोर कमेटी गठित हुई। इसके तुरंत बाद जन सुराज के नायक प्रशांत किशोर को भेजे पत्र में पूर्व सांसद मुनाजिर हसन और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने इस्तीफा देने की बात कही थी। देखिए क्या कुछ कहा है मुनाजिर हसन ने। इसका कॉन्सेंट हमसे लिया ही नहीं गया। दूसरी बात ये कि 151 आदमी की कोर कमेटी बनती ही नहीं है। दुनिया की किसी पार्टी में 151 आदमी का कोर कमेटी नहीं बनता है, वर्किंग कमेटी बनता है। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवा। शेर बकरी को एक एक घाट पर पानी पिलाना चाहते हैं। जब लोकतंत्र नहीं रहेगा पार्टी के अंदर, आंतरिक लोकतंत्र, इंटरनल डेमोक्रेसी, तो हम लोगों की ज़रूरत क्या? हम लोग को डिक्टेशन देगा जाके IPAC का लोग, जिसको 40,000 50,000 तनख्वाह देते हैं ये लोग, तो हम लोग को पार्टी में जरूरत क्या है? राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह है कि कोर कमेटी की घोषणा के बाद ही दोनों नेताओं की नाराजगी सामने आई और कहा जा रहा है कि वरीयता का ख्याल नहीं रखने से दोनों वरिष्ठ नेताओं में नाराजगी थी। कहा जा रहा है कि डॉक्टर मुनाजिर हसन सरीखे कद्दावर मुस्लिम नेता को कोर कमेटी की सूची में 20वें नंबर पर रखा गया। वहीं देवेंद्र यादव की भी वरीयता का ख्याल नहीं रखा गया था। वहीं बिहार में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर CM नीतीश कुमार की यात्रा पर विपक्ष की पैनी नजर है। अब इसको लेकर प्रशांत ने कहा कि बिना दल बल के यात्रा करें। जी हां, ये चुनौती दी है नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर ने, और उन्होंने कहा है कि वो अपनी तरह बिना दल बल के यात्रा करें, और ये एक चुनौती की तरह है नीतीश कुमार के लिए। बिना दल बल के वो यात्रा कैसे करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पर क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, आप भी सुनिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं ना भाई, उनको खुली चुनौती मैंने दे रखी है कि आप एक पंचायत में खाली पैदल चल के दिखा दीजिए। मेरे भाई, इनका दम नहीं है। हम 18 महीना से गांव में ही चल रहे हैं, बिना किसी सुरक्षा के चलते हैं, सरेह में ही सोते हैं। हर जाति, हर वर्ग, हर समाज के लोग के पास गए हैं, सब ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया है। सब ने कहा कि नहीं, जो आप प्रयास कर रहे हैं वो ठीक है। वो हमको वोट दे, हमको माने, हमको पसंद करे, वो अलग बात है। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि ना भैया आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, इसको मत कीजिए। जिस गांव से भी गए हैं वहां पर लोगों ने यही कहा, ना भैया प्रयास तो आप ठीक कर रहे हैं, बात ठीक कर रहे हैं। ये फर्क है। ये पदयात्रा है तो हम घर परिवार छोड़कर पदयात्रा ही कर रहे हैं। इस पूरी व्यवस्था में कोई सुरक्षा, कोई सिपाही, कोई हवलदार नहीं है। गांव गांव पैदल ही जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो आकर मिल सकता है, बात कर सकता है, धक्का दे सकता है, गाली दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है। ये फर्क है। ये जो लोग पदयात्रा जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, इनको खुली चुनौती दे रहे हैं कि अपने अगल बगल सुरक्षा ये हटा दें और किसी एक गांव पंचायत में पैदल चल के दिखा दें। इनका दम नहीं है कि एक पंचायत या एक गांव में बिना सुरक्षा के, बिना अपने लाभ का दल बल के एक गांव में ये लोग चल के दिखा दें। बता दें कि प्रशांत ने पार्टी की स्थापना करने से पहले 2 सालों तक पदयात्रा बिहार में बिना दल बल के की थी और उपचुनाव लड़े थे। हालांकि इसमें उन्हें जीत नहीं मिली थी। फिलहाल अब वो 2025 बिहार में होने वाले विधानसभा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब उनके इस बयान का JDU क्या जवाब देता है, ये देखना बाकी है। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।